सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी
ओम शांति सभी भाई बहनों को। हाँ जी, ओम शांति जी। सुरेश बहन है सुरेश बहन नहीं है। तो वरदान करें आज का। आज बाबा ने वरदान दिया, 4 मार्च की मुरली है। बाबा ने कहा, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कह रहे हैं, जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवादारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बाबा ने कहा बदल रही है और बदलती रहेगी, क्योंकि अभी तो सब मीडिया से सब जगह हो रही है ना सेवा। पहले तो ऐसा नहीं था। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वे स्वयं ही कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसीलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। यह समय के समीपता की निशानी है। जब दूसरे बोलेंगे ना, बाबा कह रहे हैं, आप बोल ही रहे हैं सब, आओ हमारे स्टेज पे आके ये करो, हमारे स्कूल में आओ, हमारे यहाँ आओ, तो ये समय की समीपता ही है, बाबा ने बताया। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। और स्लोगन दिया आज का, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। मतलब कि जैसे कि बादल आए और चले गए, वैसे ही कोई भी हलचल हो लाइफ में, शरीर की या किसी की भी, उसको सोचो कि वो चले जाएंगे। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया कि मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ, स्मृति में रहा। अब ये 84 का चक्र खत्म होने वाला है। और उसमें क्या कहते हैं, धारणा का पॉइंट लिया कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सबको चढ़ती कला का रास्ता बताना है, इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है, और देह अभिमान जो है ना वो टूटा हुआ होना चाहिए, और योग बल से 5 विकारों के कांटे निकाल फूल बनाने की सेवा करनी है। और चिंतन में रखा कि बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए, और ज्ञान रत्नों से झोली भरकर हमें दान करते रहना है। ये चिंतन में रखना है कि कितना हम दान करते हैं। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि एक तो 2 बाप का परिचय देना है और श्रीमत पर भारत की सेवा करनी है। योग के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास और आत्मा भाई भाई का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट, अपनी चलन बहुत रॉयल रख बाप का शो करने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमको रॉयल स्टूडेंट बताया। जन्म तो हमारा रॉयल कुल में हुआ ही है, हमें अपनी चलन भी रॉयल रखनी है, तभी बाबा प्रत्यक्ष होंगे। योग अभ्यास भी यही रहा कि लाइट हाउस बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ है वह सब भस्म हो जाएगा। धारणा का पॉइंट था, बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। सेवा, कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। चिंतन रहा, हम बच्चों का यह मिशन है कि पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अर्थात कांटों को फूल बनाने के लिए। स्मृति रही, अपना किचड़ा साफ नहीं करना बल्कि सभी का किचड़ा साफ करना है। चेकिंग रही, बाबा का मीठा ज्ञान सुनकर प्रेम के आंसू कितने आए, ये आज चेक करना। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान है, मैं रॉयल कुल की आत्मा हूँ। योगाभ्यास देह अभिमानी बनने का, बाबा की याद में रहेंगे तो ये कर्म विनाश होंगे। धारणा, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, सेवा बाप का परिचय देना है और सबको बहुत प्यार से समझाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रहेगी कि एक बाप को ही याद करना है जब अंत समय शरीर छोड़ें तो
चिंतन, बाप और बादशाह को याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। चेकिंग के लिए सदा बाप और सेवा मेरी निरंतर रहे कि नहीं, ये चेकिंग रखी। ओम शांति। ओम शांति। सुमान राम, मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। योगाभ्यास के बाप की याद में ही हम याद में रहते रहते अशरीरी बन जाएंगे और एक बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और योग बल से ही 5 विकारों के कांटे निकालने हैं। याद से आत्मा का किचड़ा खत्म हो जाएगा, तो याद में रहना है। धारणा रही कि अंत समय में पास होने के लिए इस दुनिया और शरीर से उपराम रहना है। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। सेवा रही कि बहुत सेवा का पॉइंट बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रतन खुद में भर के औरों को दान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलकर सच्ची सेवा करनी है। चिंतन रहा, अब घर जाना है तो इस शरीर से कोई ममत्व नहीं रखना चाहिए कि बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। स्मृति रही कि हमारा ज्ञान बहुत मीठा है और हम रॉयल कुल के हैं, तो हमारी चलन भी रॉयल ही होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। चेकिंग की कि किसी भी चीज में आसक्ति तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। समान, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। योग किया मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा, जो संसार की हर आत्मा जो है वो बाबा का ही बच्चा है। और भाई भाई की दृष्टि से बाबा के साथ से किरणें लेकर उन सभी को भी दी, ताकि वह भी बाबा के बच्चे बन के अपना वर्षा प्राप्त कर लें। धारणा में है कि कांटों से फूल बनना है। दूसरों की कमी कमजोरियों को ना देखकर स्वयं के ऊपर अटेंशन देनी है और स्ट्रांग बनना है। सेवा जो करनी है, अपने अंदर का पहले किचड़ा साफ करना है, फिर दूसरी आत्माओं के किचड़े को भी साफ करने की सेवा करनी है। चिंतन में ये रहा कि जब भी शरीर छोड़ूं तो ऐसी अवस्था मेरी अभी से बन जाए कि बाबा की याद एक सेकंड भी ना विसरे मेरे से। हर क्षण को, हर घड़ी को मैं आखिरी वक्त समझकर बाबा की ऐसी याद में मग्न रहूं। और चेकिंग में भी यही रहा कि मेरा बाप भी रॉयल है, मैं भी सतो प्रधान की अवस्था में रहूं। इसके लिए चेकिंग अपनी रही कि मैं आत्माभिमानी रही हूं कि नहीं हूं, क्योंकि ये जो शरीर है यही कहीं ना कहीं हमें नीचे गिराता है। नष्टो मोहा बनना है मेरे को, देह अभिमान में मुझे नहीं आना, क्योंकि इसी से मेरे 5 विकार दूर भी होते हैं और देह अभिमान में आने पे आ भी जाते हैं। तो ये भी हमारी चेकिंग रही। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आप बोलो। कोई नहीं, आप करें बहन। आज का स्वमान लिया, मैं रॉयल कुल की रॉयल स्टूडेंट हूँ। निर्विघ्न निरंतर सेवादारी हूँ। योग की पॉइंट है और शरीर स्थिति का अभ्यास दिन में बार बार करना है। धारणा की पॉइंट है धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। कांटों को फूल बनाने की ये मिशन है हमारी, इसलिए सेवा जरूर करनी है। पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने की भी मिशन है। और सेवा की पॉइंट ली है अंदर खुशी की डांस करनी है। ज्ञान योग से अंदर डांस होती है, खुशी चेहरे से दिखती है तो सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ट्रेन में भी बाबा ने बताया बैच पर समझाना है। और स्मृति की पॉइंट ली है संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। और चिंतन की पॉइंट ली है रॉयल्टी अर्थात आत्मिक दृष्टि से देखना, भाई भाई की दृष्टि से देखना, इसी से चलन में रॉयल्टी आएगी। चेकिंग पॉइंट की रॉयल्टी में कितनी देर रहे पूरा दिन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज स्वमान लिया कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ और ज्ञान का पॉइंट कि बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं और
फूलों का बगीचा बनाते हैं और कोई नहीं कर सकता ये। योग की याद से ही विकर्म विनाश हो रहे हैं और याद से ही स्वर्ग की प्राप्ति है। और प्राप्ति ये कि सच्चे बाप के बच्चे ही जो हैं सचखंड के मालिक हैं। और चिंतन रहा कि जिसको बाप याद है उसको स्वर्ग भी याद है, क्योंकि जो बाप के गुण कर्तव्य हैं वो एक वो नेचुरल नेचर में है, आत्मा में जो सुख धाम में रहती है। और चेकिंग की कि क्या मैं सतो प्रधान बनी हूँ। और धारणा की कि धैर्य और प्यार से ये समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। और खुद ही ये याद रखना है कि मेरे 3 बाप हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। और स्मृति रही कि बाबा ने रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से, माना पुरुष के अर्थ में रहने से ही जो है स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। सम्मान रखा, मैं लाइट हाउस हूँ। और दूसरा याद के लिए बाबा ने आज जो बताया कि एक कल्याण तो एक ही में ही है कि अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। और तीसरा जो धारणा के लिए पॉइंट, चलन बहुत दयाल हो। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने बताया कि तुम सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। और बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है, दो बाप का परिचय देना है। और पांचवा स्मृति रखना है, यही दुनिया सारी जली पड़ी है। और छठा चिंतन के लिए निर्विघ्न निर्वाधारी निरंतर सेवाधारी। और सातवां में अपने आप को पूछना है कि मैं शतप्रधान कहाँ तक बनाऊं, दिल गवाही देती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। समान रखा, मैं निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी हूँ। याद के लिए अटेंशन रखी, उपराम, राम के पास ऊपर आराम, विशेषता ये ध्यान रखा। और सेवा के लिए ये ध्यान रखा कि बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है और ज्ञान रत्नों से झोली भरे रखनी है, सो दैट जो कांटों से फूल बनाने का लक्ष्य है वो पूरा कर पाए। और नशे का पॉइंट जो था कि रॉयल कुल का रॉयल स्टूडेंट हूँ। चेकिंग के पॉइंट में ये था कि मैं कहाँ तक फूल बना हूँ। और चिंतन के पॉइंट में ये दिया कि योग बल कैसे जमा करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा ने जो कुंडली चलाई उसके अनुसार जो स्वमान है कि मैं रॉयल कुल की आत्मा हूँ। और बाबा ने आज जो योग का पॉइंट था कि स्वदर्शन चक्र चलाना ही लाइट हाउस बनना है। और बाबा ने आज जो सेवा के लिए बोला कि जब प्रभात फेरी पे निकलते हैं तो सबको ये बताना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाना है और सबको बताना है कि हम मतलब बाजोली का खेल कैसा होता है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो ये हमको खिदमत करनी है। फिर बाबा ने जो धारणा का जो पॉइंट था वो यही था कि मतलब मेरे अंदर ज्ञान योग की डांस चलती है कि नहीं चलती है ना।
तो यही बाबा ने आज ये बताया था। और चेकिंग थी कि मेरी जो दृष्टि है भाई भाई की रहती है या बीच बीच में कहीं और दृष्टि चली जाती है ना। चिंतन का जो पॉइंट था कि क्या मैं बाबा और सेवा में सदा मगन निर्विघ्न निरंतर रहती हूँ। और स्मृति का जो पॉइंट रहा कि बाबा ने जैसे आज कहा था कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मुझे इस शरीर से उपराम होना है और अब अपने घर जाना है। ओम शांति। थैंक यू। सबके हो गए पॉइंट्स? ओम कोई रह तो शांति। नहीं है? मैं अपना आंसर बोल दूं कनिका बहन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। मेरा प्रश्न है कि बच्चों को बाबा की पहली आज्ञा क्या है? वो बाबा की पहली आज्ञा यही है कि पवित्र बनो, तभी योगी बन सकेंगे। बाबा वरदान भी देते हैं, पवित्र भव, योगी भव। और ऐसे जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं तो बाबा भी उनको देख के बहुत खुश होते हैं। और विदेशी बच्चे आए हुए थे तो बाबा की मत को धारण किया उन्होंने और जीवन को पवित्र बनाया। तो जबकि उनका कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो भी तो ऐसी पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख के बाबा भी जो है बच्चों की गुणगान करते हैं और बच्चे भी करते हैं बाबा की। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। आज 14 जनवरी 79 की मुरली है, पार्ट 1। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। आज सारी मुरली बाबा ने पवित्रता, प्योरिटी पे चलाई है। और बाबा ने मुरली में बताया है कि हमारा जो सत्य, आदि, अनादि और देवता स्वरूप है वो पवित्रता ही है। उसी के ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। ब्राह्मण जीवन का आधार ही यही बाबा ने बताया है। पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले वत्सों के प्रति बाप दादा बोले, आज अमृत वेले बाप दादा ने बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक की प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे थे। हर एक में बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्योरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही बाबा कह रहे हैं आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्मा स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है। और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। बाबा ये पूछ रहे हैं कि आदि अनादि स्वरूप पवित्र, अभी ब्राह्मण जीवन भी पवित्र। तो बाबा कह रहे हैं इसी के आधार पर पवित्र जीवन जो बनाया है तुमने वो अति सहज अनुभव होता है। अब पवित्रता तो पर धर्म है और पवित्रता क्या है? स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है पवित्र बनो, तभी योगी बन सकते हो। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। उसमें भी आज विशेष विदेशी बच्चों को जिन्होंने
बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण करके जीवन को पवित्र बनाया है। विदेशियों के लिए तो ज्यादा मतलब टफ है, क्योंकि वहां सब कुछ एकदम डिफरेंट है कल्चर। ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज्यादा बाप के गुणगान करते हैं, वह बाप बच्चों के ज्यादा गुणगान करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ही ज्यादा हमारा गुणगान करता है, मतलब मेरे को तो यही लगता है। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? बाबा ने कहा, जैसे आप लोग जहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हो कि हमारी गुणमाला बड़ी है व छोटी है। बाप दादा के अति समीप है, सम्मुख है व थोड़ा सा किनारे है। समीप किनों की माला होती है? बाबा पूछ रहे हैं। यह तो जानते हो ना, जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है वही सदा समीप हैं। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है ना। बाबा कहता है ना, सन शोज फादर। तो कैसे होगा शो? कि जो बाबा के गुण और कर्तव्य वो हमारे, तब बाबा की शो कर सकेंगे। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट्स पे मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता, मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर ही मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। साकार मुरली में भी कितने दिनों से बाबा आत्मा भाई भाई की बात कर रहा है। बाबा ने कहा, इस अगर ये स्मृति है तभी प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा, विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देशी बनना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। विदेशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आए हैं, तो हम सब विदेशी हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। बाबा ने कहा, विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इसी परिवार के, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। इसी को कहा जाता है आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज्यादा नहीं लेती ऐसी आत्माएं, बाबा कह रहे हैं, जो एकदम से अपने आप को अधिकारी समझने लगते हैं, समझते हैं कि हम पहले से ही बाबा के बच्चे हैं। जैसे मेहनत ज्यादा नहीं लेते, सहज ही कल पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसीलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से व दिल से निकलता है। अब दूसरी बात बाबा ने बताई, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट की तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है।
यह है दूसरी विशेषता। फिर बाबा ने कहा, अंगद के समान मजबूत होना, माया हिलाती तो नहीं है। आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। भारतवासी अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं। विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना, अपने भाग्य को जानते हो। आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पाठ है। भाग्य प्राप्त हुआ, देख सभी को खुशी होती है। सॉरी। दादा राम सावित्री का परिवार मधुबन में आया है। उन्हों को देख बाबा कहे, किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं ब्रैकेट में बताया राम सावित्री के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले, सदा अपने भाग्य के सितारा को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, प्योरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आज पहला प्रश्न सुरेश बहन और रितु बहन के लिए है कि आज बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा क्या देख रहे थे। रितु बहन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को ले लो। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन प्रीति बहन और विनीता बहन के लिए है। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, कैसे? ओम शांति। लोगों को, जनरल लोगों को तो इस प्योरिटी की इससे ही आज ना एक आत्मा आई, कहती है, जैसे कल के प्रोग्राम से देखा होगा तो कह रही गीता पाठशाला में इनका नहीं, तो कह रही मेरे को ना ज्ञान सुनने का मन है, मैं कहाँ जाऊं कैसे, पर ना तो मैं पवित्रता धारण कर सकती हूँ, मैं बांधेली भी, वो उसको वर्डिंग नहीं थी बांधेली, मैं पवित्रता भी धारण नहीं कर सकती, मैं प्याज लहसुन भी नहीं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बात की बातें हैं आपके लिए, आप पहले कोर्स तो करो। तो ये लोगों को इतनी मुश्किल लगती है प्योरिटी की धारणा, और हमें बहुत सहज, क्योंकि हमारी स्मृति में हमारे आ गया कि हम है ही आत्मा और एवर प्योर, सदा प्योर है। हमारा अनादि स्वरूप भी प्योर था, आदि भी पवित्र देवता प्योर था, अनादि आत्मा पवित्र थी, और अब का जो अंतिम जन्म है वो ब्राह्मण जन्म भी पवित्र है। तो जब हमें ये स्मृति आ गई तो इस स्मृति के आधार पर हमें पवित्र जीवन जीना बहुत इजी लगने लगा, और ऐसे लगता है कि अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता स्वधर्म है, तो स्वधर्म को अपनाना इजी हो जाता है। तो जिनको नॉलेज नहीं उनको मुश्किल लगता है, और हम बाबा के बच्चों को बहुत इजी लगता है, बाबा ने हमें बहुत इजी कर दिया इसको। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। विनीता बहन तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों को बाप की पहली आज्ञा क्या है? रेनू बहन, सुमन बहन, रूमा बहन ने सुना दिया। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा ने आज इसके लिए बोला है कि बच्चों को पहली आज्ञा क्या है। तो बाबा ने कहा बच्चों को पहली आज्ञा है कि पवित्र बनो। पवित्र बनोगे तो ही योगी बन सकोगे। और बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म लेते ही ये वरदान देते हैं, पवित्र भवो, योगी बनो। और ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को देखकर बाबा बहुत हर्षित भी होते हैं। और विदेश कर बाबा ने कहा कि विदेशी बच्चों को देखकर बाबा ज्यादा जैसे हर्षित होते हैं, क्योंकि विदेशी बच्चे इस मत को धारण करके अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं और जल्दी जैसे ये धारणा को धारण कर लेते हैं। और ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बाबा भी बच्चों के गुणगान करते हैं। और बाबा पूछते हैं कि बच्चे ज्यादा बाबा के गुणगान करते हैं या बाप बच्चों का ज्यादा गुणगान करते हैं? तो दोनों ही करते हैं, बाप भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार बाबा ने बताया कि प्योरिटी ही है। और प्योरिटी से ही जैसे मस्तक की लाइट भी मालूम पड़ती है, और प्योरिटी से ही और सारी धारणाएं, सुख, शांति, ये सब भी इजीली आ जाती हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। सुमन बहन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? रमणी भाई और मीतू बहन। जी ओम शांति। बाबा ने आज देख रहा था, गुणों का माला देख रहा था। जैसे गुणों की माला के बेसिस पे हमारा जो है पास, कितना पास है हम समीप है वो पता चलता है। तो बाबा वही बता रहा था कि कितने समीप हो, या कोई सम्मुख बैठा है या सम्मुख से भी किनारा हो गए। क्योंकि ब्राह्मण बने तो सम्मुख तो आ ही गए। उसके बाद जैसे हम डायमंड हॉल में जाते हैं, तो डायमंड हॉल में जाते हैं, कितना कुछ करने के बाद जाते हैं, समय छुट्टी निकाल के, है ना, किसी तरीके से पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमारा संकल्प कुछ और चलता है। तो हम चाहे डायमंड हॉल में बाबा के सामने बैठे हैं, लेकिन सम्मुख होते हुए भी किनारे करके रखे हैं। और किनारे अपने आप को अपने हिसाब से कर, मतलब अपने ही कारण से करके रखें। बाबा ने ये बताया आज इसमें कि किनारा नहीं करना है, समीप रहना है। और समीप रत्न का निशानी यही है कि हर कार्य में, गुणों में बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। अमित बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू भाई जी। आज बाबा ने इसमें मेरे गुणों की माला से अव्यक्त वतन को सजाया। जैसे हम स्टूल डेकोरेशन करते हैं, फ्लावर डेकोरेशन हर प्रोग्राम में, वैसे ही बाबा वतन में हमारे गुणों की माला से अव्यक्त वतन का श्रृंगार करते हैं, पूरे वतन को सजाते हैं। अपने गुण और शक्तियों की चमक के साथ जब बाबा के सामने हम बैठते हैं अव्यक्त मिलन मनाने, जब हम वतन में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे गुणों की माला से बाबा ने पूरे अव्यक्त वतन को सजा दिया है। और मेरी माला बड़ी माला है, छोटी माला नहीं है, बड़ी माला अर्थात सर्वगुण संपन्न। ऐसी गुण माला जो सभी गुणों में संपन्न हो, एक एक गुण से मैं आत्मा भरपूर हूँ। ये जो माला है बहुत बड़ी है और मैं किनारे नहीं हूँ, बिल्कुल बाबा के साथ हूँ, समीप हूँ, उनके दिल में हूँ, उनके सम्मुख हूँ। जैसे बाबा के गुण कर्तव्य वैसे ही हमारे भी गुण कर्तव्य हो, तब समीप है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी। बहुत सुंदर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और अर्चना बहन के लिए कि बाबा जो है प्योरिटी के सब्जेक्ट में मार्क्स देते हुए बाबा ने क्या देखा? ओम शांति। शुक्रिया, बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली रिवाइज करा दी। बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट, जैसे पूरी मुरली का थीम ही आज प्योरिटी है, और उसी थीम के ऊपर बाबा जो है मार्क्स देते हैं। और बाबा ने कई बार पर कहा है कि मनसा वाचा करना, तीनों में ही प्योरिटी चाहिए। केवल
पहले तो यही समझते थे कि विष को छोड़ना या खान पान को जो है इसको ही यही इसे ही पवित्रता कहते हैं, लेकिन बाबा ने तो बहुत इसकी गहराई में जाके हम बच्चों को तो समझा ही दिया है कि मनसा की पवित्रता अर्थात स्वप्न में भी किसी किसी प्रकार का कोई अपवित्र संस्कार इमर्ज ना हो, संकल्प में भी अपवित्रता ना हो। तो इसलिए क्योंकि बाबा के जब से बच्चे बने तब से बाबा के बच्चे जो बनते हैं उनके संकल्पों में भी कोई अपवित्रता का जो संस्कार इमर्ज नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण बनना ही अर्थात अपवित्रता का त्याग, और अपवित्रता का त्याग अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य को धारण करना। ये मूल मंत्र है कि संकल्प में भी किसी प्रकार की कोई अपवित्रता ना हो, क्योंकि जब दूसरे मनसा में जो है किसी प्रकार का जब कोई अपवित्रता के संस्कार नहीं होंगे तो स्मृतियां भी हमेशा श्रेष्ठ रहेंगी, और आत्मिक स्वरूप भाई भाई के रहती है, किसी को देह भान नहीं रहेगा। अपवित्रता, क्योंकि देह देखना भी ये भी अपवित्रता ही है। तो भाई भाई की जब आत्म स्वरूप में देखते हैं, भाई भाई की दृष्टि रहती है, आत्मिक दृष्टि रहती है, तो ये पवित्रता की भाव है। और इसी स्मृति के हिसाब से जो है हमें मार्क्स मिलते हैं। वाचा वचन से, मुख से जो है कोई ऐसा भाव तो नहीं जिससे किसी को जो है हर्ट हो, इसका भी ख्याल रखना है। हमारे मुख में मधुरता है, क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं कि मैंने कोई इसको बुरा कुछ खाया ही नहीं, मैं गुस्सा तो कोई करा ही नहीं है, लेकिन करा नहीं है, उसको दुख नहीं दिया, लेकिन ऐसा कोई काम भी, ऐसे कोई मुख से बोल भी तो नहीं बोले कि उसको सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। ठीक है, एक सत्यता भी, अगर सच बात क्या, अक्सर यही होता है कि सत्य तो बोला, अगर वो कड़वा है तो क्या करें, लेकिन इस पे भी एक बात है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, कि सत्य भले बोलो लेकिन उसको प्रिय मधुरता के साथ बोलो। तो ये है विशेष गुण। तो इसी आधार पर जो है हमें मार्क्स मिलते हैं कि हम अगर सच बात भी बता रहे हैं, सत्यता भी बता रहे हैं, कितने प्यार से बता रहे हैं। कर्मणा में वही है कि हमारे कर्मों में नम्रता हो, स्वयं संतुष्टता हो, और कर्मणों में ऐसी नम्रता हो कि दूसरी आत्माओं को भी संतुष्टता प्रदान करे। और जो जिसको ऐसी इस तरह का जो भाव बन जाता है तो उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है, हर्षित मुक्ता, उसके चेहरे पे हमेशा जो है हर्षित मुक्ता रहे, क्योंकि अंदर से तृप्ति हो जाती है, खुद से संतुष्ट होंगे, नम्रता होगी, सामने वाली आत्मा भी संतुष्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो दुआएं मिलती हैं वो भी अपना काम करती है। बाबा ने इस कारण जो है मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता पर मेरे जो मार्क्स बताए हैं इस तरह से बताए हैं। ओम शांति। ओम अर्चना बहन। शांति। हाँ जी, बाबा ने आज बोला, जो प्योरिटी के ऊपर बाबा ने आज गोली चलाई है, और बाबा ने आज मार्क्स जो दिए हैं कि क्योंकि प्योरिटी का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करना नहीं है, बाबा ने ये भी बोला है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इसमें भी प्योरिटी चाहिए, तभी हम उसको मतलब संपूर्ण प्योरिटी की जो मापदंड है उसको हम अपने आप को चेक कर सकते हैं उसके अनुसार। तो बाबा ने आज ये बोला, जैसे अशोक भाई ने तो क्लियर कर ही दिया है, मनसा में भी कोई इम्प्योरिटी का संकल्प ना आए। बाबा ने कहा स्वप्न में भी वैसे नहीं आना चाहिए, बाबा कई बार बोलते हैं इस बात को। तो प्योरिटी की जो धारणा है वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर ही बाकी चीजें निर्भर करती है। हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है, और जो पहले सबने डिस्क्राइब किया कि पूरे कल्प ही हम विशेष आत्माएं पवित्रता की वजह से ही कहलाते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत ध्यान देना है संस्कारों के ऊपर, क्योंकि यही समय है संस्कार परिवर्तन करने का। तो जो सबसे पहले, जैसे हर रोज बाबा कहता है आत्मिक स्मृति, जैसे मैंने मनसा में सदा यही धारण करना है कि मैं आत्मा भाई को ही देखूंगी, दृष्टि कभी क्रिमिनल ही नहीं होगी, तो तब उसमें मतलब मनसा में फुल मार्क्स मिलते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि मनसा की जो पवित्रता है ना, क्योंकि संकल्प ही बीज है, तो बीज के अनुसार ही वाचा और कर्मणा में हम आते हैं। तो फिर जब हम वाचा में, जैसे अभी एक्सप्लेन भी किया कि पवित्रता का अर्थ है सत्यता और मधुरता। तो सत्यता इन्होंने तो अपने
भक्ति या जो भी वेद शास्त्र के अनुसार बताया, लेकिन बाबा कहते हैं सत्यता के संग सभ्यता चाहिए। सभ्यता होगी तभी सत्यता को आप सिद्ध कर सकते हो, और मधुरता, क्योंकि वाणी में माधुर्य होगा तभी दूसरा आपको ध्यान से सुनेगा, नहीं तो आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं देगा। तीसरा है कर्मणा। कर्मणा मतलब सदा नम्रता और संतुष्टता। तो इसका जो प्रत्यक्ष फल होगा हर्षित मुक्ता होगा। तो अब बाबा ने कहा कि इसी आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलते हैं कि हमने कितना नम्र चित्त होकर खुद संतुष्ट होकर कर्म किया, दूसरा भी संतुष्ट होता है। तो अब बाबा ने कहा अब इन तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हम कौन से नंबर पे हैं। अगर डेली डेली हम चार्ट चेकिंग में ये पॉइंट्स लें तो हो सकता है हमारे भी बहुत जल्दी ये संस्कार परिवर्तन हो जाए। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और बलविंदर बहन के लिए कि बाबा ने चांसलर किसको कहा? ओम शांति। बलविंदर बोलेंगे आप? ठीक है। चांसलर जो है बाबा ने यहाँ पे तो बाबा ने कहा है कि भारतवासी जो है ना, उन्होंने विदेशियों को चांस दिया है, तो चांसलर बाबा ने कहा भारतवासी है, क्योंकि मेजबान जो है वो भारतवासी हैं, क्योंकि विदेश से आए हैं। अभी विदेशी जितने भी आते हैं तो उनको पूरी तरह से उनका वेलकम करना, उनका ख्याल रखना, मधुबन में हम देखते हैं उनको अलग से दिया जाता है। और वो चांस जो है इसीलिए भारतीयों को, क्योंकि बाबा जो है ना, बाबा के बच्चे, बाबा की नजर इतनी ऊंची है हमारे, मतलब हमें देखता है वो इतनी ऊंची नजर से। अगर वो कहता ना कि विदेशी ऐसे हैं, विदेशी बहुत अच्छे, तो साथ में वो साथ में कहेंगे कि जो भारतवासी है वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे सारे बच्चे एक से एक बढ़िया है। संडे को बाबा कितना खुश हो रहा था ना, जो मुरली कल की चली, निहाल हो रहा था, मेरे बच्चे भाग्यशाली, ये बच्चों का भाग्य इतना उज्जवल, बच्चे राज्य आके राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी यही था कि बाबा ने कहा विदेशी बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छे से चेंज करके, नेचुरली उनका कल्चर और अलग था, मगर भारतवासी जो हैं वो भी कम नहीं हैं। भारतवासी बच्चों ने विदेशियों को चांस दिया कि आइए, आप पहले आइए। तो जो आप करता है ना वो बड़ा हो जाता है। आगे किसी को करना मतलब यही है कि तुम, वो और चांस दिया उसने उसको, और वो एक जैकपॉट होता है उसको, जो चांसलर बन जाता है ना उसको और तरह का जैकपॉट मिल जाता है। तो ये बाबा ने कहा कि विदेशियों को चांस जो दिया है वो भी भारतवासियों ने दिया। खुले दिल से उनका वेलकम करना, उनका सत्कार किया हर तरीके से। मुझे तो इस मुरली में बस इतना ही समझ आ रहा है। अगर किसी और का कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे तो बाबा कहता है ना कि चांस लेने वाले चांसलर हो, तो इसमें बाबा ने बोला कि भारतवासी चांस विदेशियों को दे रहे हैं तो चांसलर है। तो बाबा ने कहा इसमें मुरली के अनुसार कि भारतवासी विदेशियों को चांस दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो भारतवासी जो है वो चांसलर हो गए, है ना। तो बाबा ने कहा विदेशी बच्चे देखो कितनी दूर से आते हैं, और उन्होंने अपने परिवार को और अपने धर्म की पुरानी बातों को, है ना, छोड़ के भी हमारा मतलब ब्राह्मण धर्म को अपनाया, यानी कि वो भी तो कल पहले वाले बच्चे होंगे ना। तो बाबा कहते उन्होंने आते ही सारी धारणाएं अडॉप्ट कर ली, परिवार के संग हो गए, हैं, अपने को अधिकारी बना लिया। तो बाबा ने कहा कि उनकी स्मृति जागृत होगी ना कि ये हमारा बाबा है, उनके मुंह से भी निकल गया। तो बाबा ने कहा भारत भारत वाले चांसलर हो गए ना, उनको देखो चांस दे रहे हैं। जब मिलन होता है, जब उनकी टर्न होती है विदेशियों की, तो बाबा कहता ना कि कितने विदेशी आए, तो वो खड़ा करा के सबको पूछते हैं भी इतने जो है वो विदेशी, विदेशियों की टर्न थे और इतने विदेशी आए। तो बाबा कह रहे हैं कि भारतवासी जो है वो चांसलर हो गए ना, दूसरों को देखो आगे बढ़ाना, उनको पहले आप कहना, उनकी सेवा करना। तो इस मुरली के अनुसार बाबा ने ये बोला कि भारतवासी सब चांसलर हो गए हैं। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉडली स्टडी के लिए बाबा ने क्या कहा? विजय भाई, रूमी बहन और रानी बहन के।
बोलो बहना, बोलो पहले। वेलकम। आज नहीं है क्या ओम शांति? है? बाकी नहीं है अभी? रानी बहन तो है, रूमी बहन शायद नहीं। रानी बहन बोलो पहले। नहीं, रानी बहन नहीं यार। चलो कोई बात नहीं। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है। और महावाक्यों का जो मतलब नेचर में जो ब्यूटी है ना इसकी, आज जो बाबा ने पैरामीटर बताया, मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर वो हमेशा हमें याद रखने वाला है कि हमारे मन सा वाचा करुणा का थर्मामीटर क्या है। मैं इसलिए उसको जस्ट टच किया है। बाकी यहाँ बाबा ने आज जो गोल्ड स्टडी की बात की है विदेशों से मिलते हुए, कि गोल्ड स्टडी का जो विशेष सब्जेक्ट है उसमें सहज राजयोग। क्यों स्टडी में जैसे इसमें जो भी चार स्टडी के पार्ट हैं, तो उसमें जो योग है या राजयोग के बेसिकली चार सब्जेक्ट हैं। तो इसी की बड़ी, क्योंकि राजयोग जब हम पढ़ते हैं और योग लगाते हैं, ऑटोमेटिकली धारणाएं और सेवा होती हैं, फिर अनुभव होते हैं बड़े। मतलब उन्होंने भी, और सहज तो इसलिए है कि एक बार थोड़ा सा अटेंशन देना है। अटेंशन देते ही ना, थोड़ा सा अटेंशन, कहते हैं ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम उसके मदद के मिलते हैं। वाकई थोड़ा सा ही हमने आंजी करी और आगे बढ़ते गए। क्योंकि हर रोज हमें ना बड़ी नवीनताओं के साथ बाबा, और इजली बोलते हैं ना, इजली भी और नवीनताओं के साथ फिर वो अनुभूतियां होने लगती हैं, वो रस होने लगते हैं। तो इसी को ही बाबा ने विशेष कहा है कि ये जो ऐसा आकर्षण है, क्योंकि आकर्षण ही है ना कि सारे चीजों को ऐसे प्लान करके टॉप प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले हमने मुरली क्लास करनी है। ये हो गया ना बेसिकली गोल्ड स्टडी। स्टडी का इनिशियल पार्ट तो यही है। बाकी तो याद तो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा बाबा ने इसको कहा कि ये भी ऐसे विशेषता है कि इस सब्जेक्ट की तरफ से विशेष आकर्षण के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये ऑर्डिनरी महावाक्य नहीं है, ये जो है महावाक्य लाइव है। लाइव मीन चैतन्य है। जो बाबा ने कहा आपने किया, इमीडिएट रिजल्ट। सिद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध महावाक्य हैं। इस तरीके से अपन ये इनको क्या, आई मीन मैं जो बाबा जो कहना चाह रहा है वो यही बात कह रहा है। और एक ना महावाक्यों में आज ना सवित्री बहन को टच किया है बाबा ने। तो आप लोगों को शायद पता भी होगा किसी को, ये वो बहन है जो मनी ऑर्डर आया था ना, जो घंटी बजी थी, कोई कुछ नहीं था। इस बहन ने वो मतलब कि ये निमित्त बनी थी, इन्होंने वो मनी ऑर्डर भेजा था। तो एक बार जैसे किसी अनुभव में कोई दादी भी सुना रही थी कि एक बार ने ये बंदेली थी और शाम के टाइम ना पांडव भवन में आई, तो मेरे को 1 घंटे का टाइम है। तो गुलजार दादी को बोलते हैं दादी बाबा को बुलाओ। तो हमारे दादी ने कहा बाबा को कैसे बुलाएं, ये तो टाइम नहीं है कोई भी। तो प्रकाश मणि दादी को पता था, उन्होंने कहा नहीं बाबा को बुलाना पड़ेगा। फिर बाबा आए, इनसे मिले। तो बाबा कभी भी कहीं पर भी किसी का कुछ रखता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। उनका नाम आया तो मेरे को स्मृति आ गई सारे उसके। वो सीन ही याद आ गया, कैसे शाम का टाइम है, वो बैठे हैं कैसे करके। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शांति, बहुत सुंदर। और किसी को अपना कोई पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। छोटी थी आज मुरली। सुबह जीतू भाई की क्लास हुई थी, किसी को शेयर करना हो तो कुछ। हमारे उधर भी आए थे, शिव विहार भी, वहां पर भी हुए थे। तो आप भी शेयर कर सकते हैं। आप शिविर गए थे आप? हाँ जी, हाँ, शिव विहार गए थे। आप भी कोई टचिंग पॉइंट हो या शेयरिंग पॉइंट हो तो कर सकते हो। यही बता रहे थे कि हम अगर पॉजिटिविटी में रहें कैसे, लेकिन किंतु परंतु, बाबा भी कहता है कि ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हीं वर्ड्स को हम पॉजिटिविटी में भी यूज कर सकते हैं। कि कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि जैसे कि कोई आपका अपमान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप सोचो कि लेकिन क्या, इसने मेरा अपमान किया तो क्या हुआ, मेरे को तो मतलब बाबा तो सम्मान दे रहा है ना, मैं इसको सम्मान दूंगी तो ये भी मुझे अपने आप सम्मान देगा। तो इस प्रकार से वो उन्होंने ऐसे एग्जांपल्स दिए थे कि काफी
कैसे इन नेगेटिव वर्ड्स को भी आप पॉजिटिव में यूज कर सकते हो, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि पूरा माहौल नेगेटिव भी है फिर भी आप उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते अपने यहाँ सेंटर में तो उन्होंने यही टॉपिक लिया था ना, बेसिकली भाई ब्राह्मण जीवन में सेल्फ प्रोग्रेस हम कैसे करें। उन्होंने ड्रामे के पॉइंट को टच किया था बेसिकली। वो कह रहे हैं दो ना रोड़े को या प्रॉब्लम है ब्राह्मणों के पास, जो हमें वो कहते हैं, एक तो दुखी होना, दूसरा होल्डिंग नेचर, ऐसे करके था। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम दिनचर्या को फॉलो करेंगे और उससे स्मृति स्वरूप होएंगे। और दूसरा उन्होंने ड्रामे की बात करी थी कि ड्रामा में ना फुल स्टॉप तो लगाना ही है पर इजीली लगता नहीं है। तो यही उन्होंने कहा था कि भाई हमारे लिए नथिंग न्यू मीन्स जस्ट रिपीट हो रहा है। और मतलब इस स्मृति को जब हम रखेंगे, और ये कहा कि हमारे पास जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं ना बाबा के बनने के बाद, कितने ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, उनको भी लिख के भी रखें। कभी ऐसे उन्नीस उन्नीस से किसी को बात हो, उनको स्मृतियों में लाएं, उनको भी जस्ट रिपीट करते रहें। तो वो भी एक मतलब थोड़ी सी नई चीज लगी। और एक कहा कि कल्याणकारी वो तो है, मतलब जैसे हम सब जानते हैं, और अकल्याण में भी कल्याण लिखना है। एक और बात कही, एवरी वन इज एक्यूरेट एंड एवरी सीन इज एक्यूरेट। जो आपने कहा ना, कहीं पे भी ऐसी कोई चीज लगती है, सब एक्यूरेट। विलियन को भी प्राइज देते हैं ना लोग, तो मतलब उस एंगल से हमने वो न्यारा होना। और एक न्यायकारी तो कहा ही है कि किसी से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए शिकायत नहीं की तो जस्टिफिकेशन तो ही रहना, क्योंकि ड्रामा हर कर्म का फल है, और हर कर्म में हर फल जो है कर्म का रिजल्ट है। ये न्यायकारी एक इन्होंने ये कहा। फिर ये भी कहा कि ड्रामा संपूर्ण सकारात्मक है। भाई बाबा में निश्चय, हाँ भाई भाई, अगर हम बाबा में निश्चय है तो समस्याएं भी तोहफा बन जाती हैं। हम सब कहीं देखते ही हैं किसी भी तरीके से। फिर जो एक ये भी बताया कि श्रीमत से सेवा करनी। फिर मैंने लास्ट में आ गया था, यहीं तक मैंने सुना। थैंक यू वेरी मच। कल इधर भी पीयूष भाई आए थे, तो उनकी क्लास थी, टॉपिक था जीवन एक उत्सव। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। कह रहे एक माता मेरे पास आई, कह रही पीयूष भाई मैं बहुत उदास हूँ, बहुत रो रही हूँ। कह रहे मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे मेरी बहू ने मुझे ऐसी बात कही है जो सीने के आर पार हो गई। कह रहे मैंने कहा दिखाओ सीना कहाँ आर पार हुई है, तो हंसने लगी। तो कह रहे मैंने उनको बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई बाबा की, तो बाबा की बच्ची थी वो। तो कह रहे तो मैंने थोड़ी देर बाद पूछा अच्छा अभी मैंने आपको जो जो सुनाया वो भी सुनाओ। कह रही मुझे कुछ याद नहीं। कह रहे कितनी हैरानी की बात है ना कि मैं आपको इतनी अच्छी बाबा की बातें सुना रहा हूँ, बाबा रोज आपको मुरली में इतनी अच्छी बातें बोल रहा है, वो तो आपको याद नहीं। एक बात उन्होंने कह दी उसको आप पकड़ के बैठे हो और आप कह रहे हो मैं 4 दिन से सोई नहीं हूँ। तो ये क्या है? बाबा क्या कहता है कि जो अच्छी बात मैं सुना रहा हूँ उसको याद रखो, उसी बात को पकड़ के क्यों बैठे हो? तो यही कह रहे थे कि लोगों को रात को नींद क्यों नहीं आ रही? सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि बुद्धि को भर के जो भी दिन भर का है, बाबा कहता है मुझे दे के सो, और वो उसको भर के ही सो जाते हैं। फिर सुबह अमृत वेले कहते हैं 6 घंटे तो सोए हो ना, अगर तुम 10 बजे सोए हो तो कह रहे 6 घंटे तो 4 बजे तक हो गए ना। फिर सुबह उठ के आपकी नींद क्यों नहीं खुल रही? इसका मतलब है कि रात को खाली होके नहीं सोए, कुछ ना कुछ बुद्धि में आपने भरा हुआ है। कह रहे वो बाबा क्या कहता है, हर बात को फुल स्टॉप लगाते चलो और आगे बढ़ो। तो जीवन एक उत्सव है, वो आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे जीते हो। तो इस प्रकार उन्होंने काफी एग्जांपल्स दिए थे, और मतलब काफी सबसे क्वेश्चंस पूछते हुए एकाग्रता के ऊपर काफी अच्छे से, कि मतलब वो पूछ रहे हैं और इमीडिएटली उसी क्वेश्चन को लोग भूल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जितनी एकाग्रता से हम किसी सत्संग में भी जाते हैं, अगर एकाग्रता से होकर सुन के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो उसका भी इफेक्ट होगा। लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे से आज सुन के आ जाते हैं। तो बताया कि जीवन उत्सव बनाना अपने हाथ में है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ओम शांति। जीतू भाई ने इसी चीज को, जैसे भी आप बताए थे, विजय भाई ने भी इसको एक्सप्लेन कर ही दिया। 2 ही पॉइंट बताए थे, एक तो हर्ट होना या हर्ट करना, दूसरा उस चीज को होल्ड करके रखना।
जैसे होता है कि बात कह दी, इसको होल्ड करके रख लिया ना तो खुद दुखी होते रहे। अगर उसी को ड्रामा समझ के फुल स्टॉप लगाते तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, अगर जीवन में धारण कर लें तो बहुत उन्नति हो सकती है ये। और इन्हीं बातों से जो है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओम शांति। किसी का कोई पॉइंट और कुछ कहना चाहता हो, शेयर करना चाहता हो, वेलकम है। तो गीत लगाते हैं। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे। पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते। प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाए झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।
साथ आपके उड़ते उड़ते हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे, तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले, हो मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले, अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले, अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले।